इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं वो देश की राजधानी दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है। कोर्ट परिसर में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। निशाने पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी था। मौके पर ही गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई। जितेंद्र गोगी की मौके पर मौत। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, धुंधली करके दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। हमलावर भी पुलिस की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई की चपेट में आकर वहीं ढेर हो गए। दरअसल गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट लाया गया था। वो तिहाड़ जेल से रोहिणी कोर्ट लाया गया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि टिल्लू गैंग था जिसने हमला किया गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर। टिल्लू गैंग के दो बदमाशों को वहीं मौके पर पुलिस ने ढेर कर दिया है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले पर अब? देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि इस तरीके की जो गोगी है उसके ऊपर हमला हो सकता है और उन्होंने इसके लिए पूरी सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस बाकी है। 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक असाइलेंट उसकी डेड बॉडी अभी तक भी कोर्ट रूम के अंदर ही पड़ी हुई है। पुलिस मौके पे है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत ही ग्रेट, मतलब एक तरह से इतना सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। शर्मा जी, कितना डिस्टेंस था जो गोली मारी गई है और कितने लोग टोटल थे ये बताएंगे? जो फायरिंग हुई है आपस में, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर ही फायरिंग हुई है तो डिस्टेंस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्लोज डिस्टेंस से फायरिंग हुई है। सबसे सीरियस कंसर्न जो है वो ये है कि जज साहब के और असाइलेंट के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है। सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस है। एक असाइलेंट की डेड बॉडी अभी तक कोर्ट रूम के अंदर ही पड़ी हुई है और वो सिर्फ डायस का जो फ्रंट पोर्शन के सामने उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये अपने आप में एक इतना सीरियस लैप्स है कि जुडिशियल ऑफिसर कोई अगर फायरेगा तो उस फायरिंग के ऊपर वो किसी को पहचान के देख के फायरिंग नहीं करी जाएगी। शर्मा जी, वो कौन कहीं सा से फायर मिस होके जुडिशियल ऑफिसर की तरफ भी जा सकता था, वो किसी लॉयर की तरफ भी जा सकता था, वो किसी लिटिगेंट में भी जा सकता था। रूम नंबर कितना है और कौन सा कोर्ट है? टोटल कितने राउंड फायरिंग हुई है इसके बारे में तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन जितना अभी तक का वाकया जो जितना भी लॉयर्स ने नोटिस किया है, देखा है, इसके बारे में बता दिया। एक इन्फॉर्मेशन ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये भी सुनने में आया कि एक लेडी लॉयर को भी शायद मतलब फायरिंग में पैर में गोली लगी है, तो ये भी है। नहीं शर्मा जी, कितने रूम नंबर में हुआ है? कोर्ट नंबर 207। कोर्ट नंबर 207 जज साहब हैं, स्पेशल कोर्ट है गगनदीप सिंह साहब की। शर्मा जी, एक बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ। तो आप वकील को सुन रहे थे जो इस पूरे घटना के बारे में बता रहे थे और वो कह रहे थे कि ये सुरक्षा को लेकर एक बेहद गंभीर मामला है जो सामने आया है कोर्ट रूम के भीतर। आप समझ रहे हैं गंभीरता इस मामले की। ये रोहिणी कोर्ट परिसर में नहीं बल्कि कोर्ट रूम के भीतर ये गोलियां चली हैं। हमलावर ने बेहद नजदीक से गोली चलाई गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर, जिस पर जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। और वकील जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो कह रहे थे कि जहां पर हमलावर मौजूद था, जहां उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, इस वक्त भी कोर्ट रूम के भीतर हमलावर का शव पड़ा हुआ है। हमलावर में और जज साहब में महज 1 मीटर का ही फासला था, 1 मीटर की ही दूरी थी और वहां पर पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो ये चिंता जता रहे थे कि जरा सोचिए कि अगर जरा सा निशाना मिस होता तो फिर जज भी गोली के दायरे में आ सकते थे। एक महिला वकील के भी पैर में गोली लगी है, यह कहना था उन वकील का जो अभी मीडिया से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे ऐसी खबर भी है कि कोर्टरूम के अंदर मौजूद एक महिला वकील के पैर में भी शायद गोली लगी है। तो ये जो पूरी वारदात हुई है, ये जो गोलियां चली हैं, वो रोहिणी कोर्ट परिसर, बल्कि रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर कोर्ट रूम नंबर 207, वहां जज साहब के सामने ये गोलियां चली हैं। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जिसे निशाना बनाकर गोली चलाई गई। हमलावर वकील के कपड़ों में कोर्ट के भीतर दाखिल हुए पहले और फिर कोर्ट रूम में पहुंच गए। उसी कमरा नंबर 207, उसी 207 कोर्ट रूम में जहां पर पेशी के लिए लाया गया था तिहाड़ जेल से गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को। और वहीं पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बेहद नजदीक से हमलावरों ने जितेंद्र गोगी पर,
जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई, जिसमें दोनों हमलावर मौके पर ही ढेर हो गए। और चिंता इस बात को लेकर वकील तमाम जता रहे हैं कि कोर्ट परिसर न सिर्फ बल्कि कोर्ट रूम तक कैसे हथियारों के साथ ये हमलावर पहुंच गए। ये तो सीधे सीधे सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक का मामला जो देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सामने आया है। मामला बेहद गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट परिसर के भीतर फायरिंग का मामला नहीं है, ये बाकायदा कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चलने का मामला है। जज साहब के सामने एक तरीके से ये गोलियों का खेल जो खेला गया। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जिसे तिहाड़ जेल से लाया गया था पेशी के लिए, और इसी दौरान ये फायरिंग जो रोहिणी में कोर्ट रूम नंबर 207 में हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, ये मामला तो बेहद गंभीर, मतलब बात सिर्फ रोहिणी कोर्ट परिसर की नहीं बल्कि कोर्ट रूम नंबर 207 जहां जज साहब वहीं मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही ये गोलियों का खेल खेला गया। देखिए, बिल्कुल मैं पिछले 14-15 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इस तरह का दिल्ली के अंदर कोई शूट आउट जो कि कोर्ट प्रीमाइसेस नहीं कोर्ट रूम के अंदर हुआ हो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। कोर्ट रूम के अंदर एक पूरा का पूरा शूट आउट हुआ है। जब गैंगस्टर गोगी को पेश किया गया था तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 3rd बटालियन के साथ लेकर पहुंची थी। पुलिस के अधिकारियों का यह भी कहना है कि उनके पास कुछ इस तरीके की जानकारी थी कि हमला हो सकता है। उन्होंने इसको लेकर तैयारियां भी की थी, लेकिन तैयारियां कैसे इतनी नाकाफी रह गई। इस तरह का इंफॉर्मेशन होने के बाद भी शूट आउट हुआ। वकील की ड्रेस के अंदर गैंगस्टर कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, कोर्ट रूम के अंदर पहुंचते हैं और उसके बाद गैंगस्टर जो गोली है उसके ऊपर गोली चला देते हैं। एक अपने आप में बेहद गंभीर मामला, कैसे इतनी बड़ी सिक्योरिटी के अंदर चूक हुई, कैसे हमलावर हथियार के साथ अंदर पहुंचे, कोर्ट रूम के अंदर तक वो कैसे पहुंचने में कामयाब होगा और इतना बड़ा शूट आउट हो गया। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर जो सवाल है वो खड़े हो गए हैं। तो दोनों बदमाशों को हालांकि पुलिस ने तुरंत जवाबी फायरिंग करी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी ये और भी ज्यादा वारदात हो सकती थी। आसपास और दूसरे वकील भी मौजूद थे, जज सामने बैठे हुए थे। ऐसे में अगर किसी और बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ना कि ये वारदात बहुत बड़ी हो सकती थी, नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था, इसका जिक्र अभी एक चश्मदीद वकील जो एबीपी न्यूज पर थे वो कह रहे थे कि साहब महज 1 मीटर का फासला था हमलावर और जज साहब में। हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, वहीं पर जरा सा अगर निशाना चूकता तो फिर किस तरीके से वहां पर और नुकसान हो सकता था। जज गगनदीप सिंह जो कोर्ट रूम में मौजूद थे जिस वक्त ये गोलियां चली हैं, इसी वारदात को लेकर एक और वीडियो सामने आया है, जरा वो। अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को। मारा किसने? जल्दी कर मैडम कोर्ट के अंदर मैडम अब चलो बंद कर दो। अरे सर आप उधर चलो उस रूम में, गुरुवर साहब उधर जाओ। अभी होगी कोर्ट के अंदर। तो आपने ये वीडियो देखा, ये किसी ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाया है और इस वीडियो में ये गोलियों की आवाजें जरा सुनिए आप। ये कोर्ट रूम नंबर 207 के अंदर ये गोलियां चल रही थी जिस वक्त गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को पेशी के लिए लाया गया था। उस वक्त ये ताबड़तोड़ गोलियां जो रोहिणी कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 207 में चल रही थी, जज साहब की मौजूदगी में ये गोलियां चल रही थी। पहले हमलावरों ने जितेंद्र गोगी पर फायरिंग की और उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। दोनों बदमाश भी वहीं ढेर हो गए जिन्होंने जितेंद्र गोगी पर गोलियां चलाई थी और इसकी चपेट में आकर यह भी कहा जा रहा है कि एक महिला वकील जो वहीं मौजूद थी उनके भी पैर में गोली लगी है। और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है। वरुण, और क्या जानकारी मिल रही है? एक महिला वकील का नाम सामने आ रहा है कि शायद उनके भी पैर में गोली लगी है, वो इस फायरिंग की चपेट में आई है। और कौन कौन घायल? वरुण, तो बदमाश है जो जानकारी थी, लेकिन हमारे जो गैंगस्टर गोगी है
उसकी मौत की भी पुष्टि की है। और कौन लोग कितने घायल हैं, अस्पताल 2 लोगों को अस्पताल भी लेकर जाया गया है, उनकी क्या स्थिति है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस शूट आउट के अंदर रोहिणी कोर्ट रूम के अंदर इस तरीके से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें जो गैंगस्टर गोगी है वो भी मारा गया। उसके साथ में जो 2 बदमाश थे, जो हमलावर थे, उनको भी स्पेशल सेल ने मार गिराया। और जैसा कि हमने जानकारी दी कि जिस समय ये पूरा शूट आउट हुआ, जज साहब कोर्ट रूम के अंदर ही थे, आसपास वकील थे, और जो हमलावर थे वो खुद वकील की ड्रेस पे, वकील के कपड़े पहनकर पहुंचे थे। लेकिन हथियार अंदर ले जाने में कैसे कामयाब हो गए, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कोर्ट में जब कोई भी एंट्री करता है, चाहे वकील हो चाहे आम आदमी हो, उनकी प्रॉपर गेट पर चेकिंग होती है, उनके आई कार्ड भी देखे जाते हैं। लेकिन ऐसे में हथियार लेकर अंदर कैसे पहुंच गए, कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हो गए, एक बहुत बड़ा शूट आउट है। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, कोर्ट की सिक्योरिटी पे भी सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, कई गंभीर सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस पूरी वारदात के बाद। रोहिणी कोर्ट परिसर नहीं बल्कि रोहिणी कोर्ट रूम नंबर 207 जज साहब के सामने, वहां पर गोलियां उतार दी गई गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के शरीर में। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और वहीं पर कोर्ट रूम के अंदर ही दोनों हमलावरों को भी ढेर कर दिया गया है। अपने आप में ये पहला मामला है इस तरीके का देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया है कि कोर्ट के भीतर, कोर्ट रूम के अंदर यूं गोलियां चलें, यूं शूट आउट हो, और इस तरीके से सवालिया निशान जो सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। जब आप कोर्ट में दाखिल होते हैं तो वहां पर सुरक्षा चेक होता है, ऐसे में आई कार्ड चेक होता है वकीलों का, इसके अलावा फ्रिस्किंग होती है, आपकी तलाशी ली जाती है कि किसी तरीके का कोई हथियार तो नहीं है आपके पास। अपने आप में बड़ा सवाल है कि कैसे इतने चेक पॉइंट्स चकमा देकर ये जो बदमाश थे वो हथियार के साथ कोर्ट रूम तक पहुंच गए। इसे लेकर कई सवाल जिनके जवाब मिलने चाहिए, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। दुश्मनी उसकी पुरानी थी टिल्लू गैंग के साथ। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़े सवाल जो आपका चैनल एबीपी न्यूज उठा रहा है वो ये कि अदालत के अंदर फायरिंग कैसे हो गई, कोर्ट रूम के अंदर तक कैसे पहुंच गए बदमाश, कोर्ट में तैनात पुलिस क्या कर रही थी। ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या दिल्ली में गैंगस्टर पुलिस के काबू से बाहर हैं? दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ये शूट आउट कैसे हो गया? पहले की घटनाओं से सबक क्यों नहीं सीखा? और ये जो घटना हुई है ये तो अपने आप में अपनी तरह की पहली घटना है, क्योंकि ये मामला कोर्ट परिसर का नहीं है। अभी तक आपने कोर्ट परिसर में तो इस तरीके की घटनाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर इस तरीके से फायरिंग हो जाना अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। सीधे वरुण के पास आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। वरुण, अब क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अभी सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूरे कोर्ट किसी को भी अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। 3 के मौत की सूचना है। जैसा कि मैंने बताया, गोगी एक बड़ा गैंगस्टर है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अदालत आज 3rd बटालियन के साथ पेश करने के लिए आई थी। तो गगनदीप उनकी कोर्ट है, और कोर्ट के अंदर ही जिस समय गैंगस्टर को लेकर जाया गया था तभी पूरा का पूरा शूट आउट हुआ। तो जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, तो हैरान करने वाली है। किस तरीके से कोर्ट के अंदर ही पूरा कोर्ट रूम के अंदर के गैंगवॉर चला, और पुलिस को तुरंत एक्शन लेते हुए जो दोनों बदमाश है इनको वहां पर मार गिराया। वकील के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। फिलहाल अभी इसके आगे पुलिस के अधिकारी कोई जानकारी अभी साझा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गोलियों से दहल उठा रोहिणी का कोर्ट रूम नंबर 207। जज गगनदीप सिंह कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनके सामने ही ये गोलियों का खेल जो खेला गया कोर्ट रूम नंबर 207 में, जहां निशाने पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों हमलावरों को, जो टिल्लू गैंग के बदमाश बताए जा रहे हैं, उन्हें भी ढेर कर दिया। तीनों शव रोहिणी कोर्ट रूम नंबर 207 में पड़े हुए मिले। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ वरुण जैन लगातार बने हुए हैं। वरुण, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जज की मौजूदगी में ये गोलियों का खेल जो खेला गया, और वो भी तब जबकि आप कह रहे हैं कि सूचना पहले से थी, पुलिस के पास ऐसी खुफिया सूचना थी कि हमला हो सकता है, बावजूद इसके चौकसी क्यों नहीं बरती गई? ये तो लापरवाही का भी बड़ा मामला है।
बेहद बड़ी लापरवाही सिक्योरिटी लैब, जैसा कि मैंने बताया कि इतने सालों की क्राइम रिपोर्टिंग में दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अंदर मैंने इस तरह की कोई वारदात नहीं देखी जहां कोर्ट रूम के अंदर इस तरीके से शूट आउट हुआ हो। रोहिणी की 207 कोर्ट के अंदर गोगी को लाया गया था। जो सूत्र हमारे को ये जानकारी दे रहे हैं कि उनके पास कुछ इस तरह की जानकारी थी, इसलिए सिक्योरिटी भी काफी जो टाइट थी वो रखी गई थी। लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जो बदमाश थे, जो विरोधी गैंगस्टर थे, वो हथियार लेकर कोर्ट के अंदर, उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होने में कामयाब होते हैं। जज के सामने पेशी होती है और आपको जरा सा रोक रही हूँ। ये तस्वीरें दिखाते हैं जरा दर्शकों को। ये कोर्ट रूम नंबर 207 है, ये रोहिणी का कोर्ट रूम नंबर 207। उसके बाहर की तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये मोबाइल में कैद एक वीडियो है जो किसी ने अपने मोबाइल में कैद किया है। ये पीछे की तरफ का वीडियो है जो बना हुआ है, इसमें आप सिर्फ गोलियों की आवाजें सुन पा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको वो आगे के हिस्से वाला वीडियो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देखेंगे बड़ा सा दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कोर्ट रूम नंबर 207, नंबर भी डला हुआ है। ये तो मोबाइल से बना हुआ वीडियो है। और हम आपको दूसरा वीडियो भी दिखाएंगे। वरुण जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं इस खबर के बारे में। वरुण, फिलहाल तीनों शव कोर्ट रूम नंबर 207 से अस्पताल ले जाए गए हैं, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि गोगी को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया था। जो बाकी जो 2 हमलावर हैं उनकी कोर्ट प्रीमाइसिस के अंदर ही मौत हो गई है। और जो एक और शख्स है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी अभी पहचान साफ नहीं हो पाई है। तो कुल इस पूरे के पूरे शूटआउट के अंदर 3 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे इतना बड़ा शूट आउट हुआ, कैसे इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई। पुलिस लगातार ये जो हमलावर हैं ये टिल्लू गैंग के बताए जा रहे हैं। तो ये टिल्लू गैंग, इसका सरगना कौन है, इनकी किस तरीके की अदावत जितेंद्र गोगी से, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, टिल्लू गैंग की बात करें, चाहे मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी मौजूद हैं। राकेश जी, अपडेट क्या है सर, ये वारदात जिससे इस वक्त दिल्ली दहली है, इसके बारे में सर? जितेंद्र गोगी नाम का एक ऑर्गेनाइज गैंग का गैंगस्टर है जी, जो एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाता था। उसको पुलिस ने कुछ दिन पहले पकड़ा था। आज उनका प्रोडक्शन डेट था कोर्ट में जी। दिल्ली पुलिस ने अभी काफी दिनों से मुहिम ऑर्गेनाइज गैंग्स के अगेंस्ट में चला रखी है, जिसमें कई लोगों को पकड़ा गया है जो लोग जेल में बंद हैं। आज जब इनको प्रोड्यूस किया गया था तो इनका जो राइवल्स है वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म पहन के आए थे। उन्होंने गोली चलाई जिसमें ये घायल हुए हैं, उनको ले गए हॉस्पिटल में। तो जिन लोगों ने गोली चलाई थी, पुलिस ने स्विफ्टली मूव करते हुए इन दोनों को वहीं पे मार गिराया है जी। और अभी आगे की तफ्तीश चल रही है। फर्दर डिटेल आएंगे तो मैं आपको फिर बताऊं। जी सर, इंटेलिजेंस इनपुट था पहले से ही पुलिस के पास इस तरीके का कि हमला हो सकता है? डिटेल आने दीजिए, मैं बताऊंगा। पुलिस की कार्रवाई काफी स्विफ्ट थी और अच्छी थी जी। इतना मैं जरूर कहूंगा कि हम इस चीज का हमें अंदेशा है कि एक दूसरे के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं जी, तो पुलिस सतर्क जरूर थी। बस सर एक सवाल का जवाब और दे दीजिए प्लीज, वो ये कि ये गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया, दोनों हमलावरों को पुलिस वहीं ढेर करने में कामयाब हुई है। क्या वहां पर कोई आम शख्स भी इस गोलीबारी की चपेट में आया है क्या? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक महिला वकील, उनके पैर में भी गोली लगी है। ऐसी कोई जानकारी आपके पास सर? अभी दूसरी कोई इंजरीज नहीं हुई है, लेकिन अभी मौके पे से हमारे ऑफिसर है, वहां जब रिपोर्ट करेंगे क्लैरिटी आएगी तो आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि फिरौती का केस था, एक्सटॉर्शन के मामले में जितेंद्र गोगी जिस पर ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी, उसे गिरफ्तार किया गया था पिछले दिनों, और आज उसी सिलसिले में उसे कोर्ट में पेश करने के लिए जब पुलिस लेकर आई तो कोर्ट रूम नंबर 207 में जो दूसरे गैंग के हमलावर थे वो वकील के कपड़ों में पहुंचे और वहां पर उनकी तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जितेंद्र गोगी पर की गई। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये कह रहे थे कि पुलिस की तरफ से आप देखिए बहुत स्विफ्ट एक्शन, फौरन पुलिस ने वहीं पर ढेर कर दिया उन हमलावरों को भी। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, आपके पास क्या जानकारी है?
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि अभी कमिश्नर से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने हमारे चैनल पर भी बताया कि जो बदमाश थे वो पहले से ही पूरे प्लान होकर के आए थे और उनकी प्लानिंग ये थी कि जितेंद्र गोगी को किसी भी तरीके से मार गिराना है। लेकिन बदमाशों को ये नहीं मालूम था कि स्पेशल सेल की जो टीम है वो जितेंद्र गोगी के साथ होती है और वो उसको पूरा कवर करके चल रही होती है। बदमाशों का ये पूरा इरादा था कि वो ये जानते थे कि वो गोली चला करके यहाँ से फरार हो जाएंगे, लेकिन स्पेशल सेल की टीम की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश मारे गए। अब अभी भी जो पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है उन्होंने चारों तरफ से राउंड अप किया हुआ है और क्योंकि पुलिस को जो इनपुट मिला है, जो जानकारी मिली है कि जो टिल्लू गैंग के बदमाश थे वो और भी ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए जो रोहिणी के आसपास का इलाका है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, चारों तरफ राउंड अप कर दिया गया है, पुलिस को वहाँ पर बढ़ा दिया गया है कि अगर बदमाश जो टिल्लू गैंग के साथ और जो बदमाश आए थे उनको किसी तरीके से रोका जा सके, उनको पकड़ा जा सके। ये टिल्लू गैंग का सरगना कौन है? मैं आपके पास लौटूंगी, इस बीच ये तस्वीरें, इस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी। देखिए ये फ्रंट की तस्वीर है, आप देख सकते हैं बड़ा सा दरवाजा, ऊपर लिखा हुआ है कोर्ट रूम नंबर 207 और यहाँ पर बाहर पुलिस वाले जवाबी कार्रवाई करते हुए आप फायरिंग की आवाज भी सुन पा रहे हैं और साथ ही आप हैरान परेशान लोगों को भी देख पा रहे हैं। इसमें ज्यादातर पुलिस वाले हैं। ये देखिए पुलिस वाले जवाबी कार्रवाई करते हुए कोर्ट रूम के भीतर हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर। हमलावरों को यह अंदाजा नहीं था कि कोर्ट रूम के भीतर पुलिस इतनी चौकस और चौकन्नी होगी कि मौके पर उन्हें वहीं ढेर कर दिया जाएगा। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। टिल्लू गैंग से जुड़े दोनों हमलावर वहीं मौके पर ही पुलिस ने ढेर कर दिए। ये रोहिणी कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 207, ये देख रहे हैं आप, ये जो बड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है जिसके बाहर पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। एक वकील को भी आपने देखा, वो बाहर की तरफ भागते हुए आए हैं काले कपड़ों में, छुपते हुए कोने में। जरा देखिए किस तरीके का डर और दहशत का माहौल था। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। यही कोर्ट रूम के भीतर ही जो दोनों हमलावर थे उन्हें भी ढेर कर दिया गया। ये एबीपी न्यूज पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोर्ट रूम नंबर 207, कोर्ट रूम नंबर 207 का एक दरवाजा बंद, दूसरा दरवाजा खुला हुआ। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर तो मोबाइल से बनाई गई तस्वीर है जिसमें पीछे का हिस्सा आपको नजर आ रहा है और सिर्फ आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं गोलियों की। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो फ्रंट से ली गई तस्वीरें हैं। इसमें कोर्ट रूम नंबर 207 का दरवाजा आपको दिख रहा है, एक दरवाजा खुला हुआ है और उसी के पास एक पुलिस वाला जिसके हाथ में हथियार, वो जवाबी कार्रवाई करता हुआ आप देख सकते हैं। हमलावरों को यहीं पर पुलिस ने ढेर कर दिया। देखिए आप किस तरीके से जैसे ही ये गोलियों की आवाजें आना शुरू होती है, वहां पर जो और लोग बैठे हुए थे, कोर्ट रूम होता है, जाहिर सी बात है भीड़ होती है, लोग बाहर कुर्सियां आप देख रहे हैं यहां बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं अपने केस का, अपनी बारी का आने का। और जैसे ये गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज शुरू हुई, फौरन वहां से आम लोग हट गए। जो वकील एक अंदर थे कोर्ट रूम के भीतर, वो एक वकील बाहर आने में किसी तरीके से कामयाब हो गए। आप देखेंगे कोर्ट रूम के अंदर से वो बाहर आए और कोने में खड़े हुए हैं। और इस बीच जो पुलिस वाले हैं वो लगातार जवाबी कार्रवाई करते हुए। अच्छा, इसमें सभी लोग आपको यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहे होंगे, यूनिफॉर्म में पुलिस वाले और बाकी आपको बिना यूनिफॉर्म के जो लोग नजर आ रहे हैं, दरअसल ये भी पुलिस वाले ही हैं, क्योंकि जो स्पेशल सेल है वो स्पेशल सेल की टीम भी यहां पर मौजूद थी। इसीलिए ये कुछ और लोग जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं बेहद नजदीक कोर्ट रूम के दरवाजे के आप देख रहे हैं, एक तो यूनिफॉर्म में है पुलिस वाला और साथ में एक और शख्स को आप देख रहे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं है, सफेद कमीज पहनी हुई है, नीले रंग की जीन्स पहनी हुई है, वो अंदर भी दाखिल हो रहा है। तो ये स्पेशल सेल के लोग थे साथ में मौजूद। पुलिस की टीम वर्दी में भी और स्पेशल सेल की टीम जो वर्दी में नहीं थी, जो आम कपड़ों में थी, उनको भी आप अफसरों को यहां पर देख रहे होंगे। ये चौकस थी पुलिस की टीम। इसी चौकसी की वजह से टिल्लू गैंग से जुड़े दोनों हमलावर जिन्होंने हमला किया जितेंद्र गोगी गैंगस्टर पर, उन्हें यहीं मौके पर ही ढेर कर दिया गया। एक बार फिर से देखिए, वर्दी में भी पुलिस वाले और सादे कपड़ों में भी ये स्पेशल सेल के ही लोग हैं जो मौके पर मौजूद थे। तो 3 बदमाश कुल ढेर हुए। एक तो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जिसे एक्सटॉर्शन के केस में पेश करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी रोहिणी कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 207 में, और साथ ही 2 वो हमलावर, 2 वो बदमाश जिन्होंने जितेंद्र गोगी पर हमला किया, वो भी इसी कोर्ट रूम नंबर 207 में ढेर कर दिए गए।
कुल मिलाकर 3 गैंगस्टर ढेर हो गए इस रोहिणी कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 207 में। और बड़ी बात यह कि ये ताबड़तोड़ गोलियां जिस वक्त चल रही थी कोर्ट रूम में, उस वक्त कार्रवाई चल रही थी। पेशी के लिए लाया गया था गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को। जज साहब गगनदीप सिंह वहीं कोर्ट रूम में मौजूद थे। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? आप बता रहे हैं कि न सिर्फ रोहिणी कोर्ट परिसर बल्कि आसपास का जो इलाका है वहां पर भी पुलिस तेजी से तलाशी अभियान चला रही है। टिल्लू गैंग के कुछ लोग उस इलाके में भी छिपे हो सकते हैं। मनोज वर्मा जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का ये मानना है कि जो 2 बदमाश थे वो सिर्फ 2 ही नहीं आए होंगे, इसके अलावा और भी बदमाश रहे होंगे जो पीछे से कवर देने के लिए होंगे। लेकिन बदमाशों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा जब भी किसी बड़े बदमाश की पेशी होती है तो जो बटालियन है वो तो उनको पेश करती है, साथ ही साथ जो स्पेशल सेल की जो एक स्पेशल टीम है वो बदमाशों के साथ मौजूद होती है ताकि उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। क्योंकि लगातार ऐसा देखा गया है कि कई कोर्ट में पेशी के दौरान बदमाशों पर हमला हो जाता है। और आज भी कुछ उसी तरीके से हुआ कि जब 2 बदमाश गोगी को मारने के लिए पहुंचे टिल्लू गैंग के, तो स्पेशल सेल की टीम पहले से वहां पर मौजूद थी। हालांकि वो गोगी पर गोली चलाने में कामयाब रहे। कोर्ट रूम के अंदर ही ये सब हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपनी तरह की ये पहली बड़ी वारदात जो देश की राजधानी दिल्ली में हुई है, कोर्ट परिसर नहीं बल्कि बाकायदा कोर्ट रूम के भीतर तड़तड़ाहट गोलियों की, जिसके निशाने पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी था। और जितेंद्र गोगी तो मारा ही गया, साथ ही जितेंद्र गोगी पर हमला करने वाले टिल्लू गैंग के दोनों हमलावरों को पुलिस वहीं ढेर करने में कामयाब हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।